नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों सरकारी कर्मचारी 8वां वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। सरकार ने 8वां वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है, जो 2026 से लागू होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लाखों कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं। यदि रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 8वां वेतन आयोग के अनुसार कितनी रहेगी, अभी कितनी सैलरी बनती है, और जब 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगी तो उस समय स्टार्टिंग में ही कितनी सैलरी बनेगी। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है दिसंबर 2024 का। इसी सैलरी स्लिप से हम लोग देखेंगे कि जब 8वां वेतन आयोग 2026 में आएगा तो अभी के कंपैरिजन कितनी सैलरी बढ़ेगी और कितनी सैलरी बनेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेवल 1 में है। जो एक इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे हो चुका है वो 18,500 रुपये हो चुका है। डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता है वो 9,805 रुपये अभी जो 53% चल रहा है उसके बेसिस पे। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक पे का एक्स सिटी में 30% होता है, यानी जो मेट्रो सिटी होता है वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 30% होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5,550 रुपये हो चुका है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 2,066 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, यानी जो HRA है उसी के बेसिस पे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिपेंड होता है। जो महंगा शहर होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जहाँ पे HRA कम है। तो जो अभी ग्रॉस पे बन रहा है लेवल 1 का, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 35,921 रुपये। जब आपका 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा तब कितना बनेगा। तो देखिए, जब छठा वेतन आयोग था, यानी कि जब छठा पे कमीशन चल रहा था, तो लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी था वो आपका 7,000 रुपये था। बेसिक पे 7,000 था। जब 7वां वेतन आयोग आया तब ये 7,000 से बेसिक पे बढ़कर के 18,000 हो गया था। यानी जो फिटमेंट फैक्टर था वो लगभग 2.57 के आसपास, यानी लगभग 2.5 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बैठा था। इस बार अलग अलग सोर्सेस से ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो 8वां वेतन आयोग में, यानी जब 2026 में वेतन आयोग की सिफारिश आ जाएगी तो जो फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है वो लगभग 2.28, यानी कि लगभग 2.28 के आसपास रहने वाला है। तो अभी जो आपका 7वां वेतन आयोग में ये जो बेसिक पे 18,000 है, ये बढ़कर के लेवल 1 का बेसिक पे लगभग 41,000 के आसपास पहुंच सकता है। तो यही अनुमान है कि जब 8वां वेतन आयोग 2026 में आएगा तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहेगा और लेवल 1 का बेसिक पे लगभग 41,000 के आसपास रहने वाला है। अब जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो जो अभी आपका DA यानी कि जो महंगाई भत्ता लगभग 53% है, वो तो 53% नहीं रहेगा। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो आपका जो बेसिक पे है लेवल 1 का वो लगभग 41,000 के आसपास। जो आपका DA है वो लगभग 0% से स्टार्ट होगा, या सरकार कुछ देती भी है तो लगभग 4% के आसपास रहने वाला है। अब जो आपका HRA है, यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस है एक सिटी में, वो 30% रहेगा। तो लगभग 41,000 का 30% लगभग 12,000 के आसपास। तो 41,000 प्लस आपका 12,000, ये आपका 53,000 पर हो गया। और जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो लगभग 3,000 के आसपास हो जाएगा। तो इसमें आप लोग 3,000 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 41,000 प्लस 12,000 आपका 53,000 हो गया, और 3,000 लगभग आपका, यानी कि 56,000 के आसपास जो आपका ग्रॉस सैलरी है वो बनेगा। तो अभी जो आपका ग्रॉस सैलरी लगभग देख सकते हैं 35,921 बन रहा है। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो ग्रॉस सैलरी लगभग 56,000 के आसपास बनने की उम्मीद है। तो ये नहीं कि सैलरी आपका लगभग डबल हो जाएगा, यानी कि अभी 35,000 है तो ये नहीं कि आपका 70 हो जाएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट लगभग मान सकते हैं कि आपका लगभग 15 या 20,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, या उससे भी कम। ये फिटमेंट फैक्टर 2.28 यदि हम लोग लेके चले हैं तब हुआ है। यदि यही फिटमेंट फैक्टर 2 या 2 से फिर कम हो जाएगा तो फिर आपका सैलरी कम बढ़ेगा। उम्मीद यही है कि जो अभी आपका, यानी कि बेसिक पे 18,000 है, फिटमेंट फैक्टर यदि
2.28 या 2 भी लेके चलती है, यदि 36,000 भी बेसिक होता है तो आपका लेवल 1 का सैलरी लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी। अब सरकार पे डिपेंड करती है कि ये फिटमेंट फैक्टर कितना रखती है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग में लगभग 2.5 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें।